अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ्राइडे की रूटीन। तो आज मैंने बनाई थी बच्चों की फ़रमाइश पर बिरयानी। वैसे तो मेरे सारे बच्चे बिरयानी शौक से खा लेते हैं, लेकिन अगर कभी बड़े बच्चे मेरे फ़रमाइश करें कि नहीं इस दफ़ा चाइनीज़ राइस बनाएँ या कोई और डिश बनाएँ, तो जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो सबसे ज़्यादा शौकीन है बिरयानी का। तो फिर उसकी फ़रमाइश से ज़्यादा ज़िद बन जाती है कि नहीं बिरयानी ही बनेगी, तो आखिरकार फिर उसकी ही ज़िद पूरी होती है और फिर हम बिरयानी ही बना लेते हैं फ्राइडे को और बाकी फिर किसी और दिन रख लेते हैं बाकियों की फ़रमाइश। तो एज़ इट इज़ फिर आज फिर बिरयानी बनाई और बच्चे गए हुए थे जुमा पढ़ने के लिए और ये मेरी ये कोशिश होती है कि जब वो पढ़ के आएँ ना जुमा, तो बिरयानी तैयार हो और उनको भी यही होता है, जाते हुए मुझे कह के जाते हैं कि मम्मा जी जब हम आएँ ना, तो बिरयानी रेडी हो। तो वैसे भी हाशरा नसीब को ना फ्राइडे को छुट्टी होती है और बाकी मेरी बेटियों को आजकल छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से फिर उसकी ही जो फ़रमाइश है ना वो पूरी हो जाती है। तो खाना-शाना खाने के बाद मुझे तो ग्रीन टी की तलब हो रही होती है, तो फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई और इस टाइम के बाद ना मैं फ्राइडे को ऑलमोस्ट फ़ारिग ही होती हूँ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर मैं जाकर बस बैठ गई थी और मैंने ग्रीन टी ली और साथ ही फिर मेरा बेटा आ गया उस वो अपना इस टाइम फिर वो अपना जो सबक है ना अगले दिन जो जाके सुनाना होता है, जो पारा रिवाइज़ करना होता है, वो फिर याद कर लेते हैं। तो वो फिर मुझे सुना देते हैं उस टाइम में और उसके बाद फिर हम बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا जुम्मे के दिन ना मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह का, एक्स्ट्रा वॉशिंग वगैरह का कोई काम नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे सुबह उठे ना उन्हें जल्दी हो कि उन्होंने आज जुम्मा है तो नमाज़ पढ़ने जाना है, टाइम पे नाश्ता करना है और नाश्ता करके शावर लेना है और टाइमली ईद की तरह जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना है और फिर जो भी उनकी फ़रमाइश होती है, जैसे बिरयानी ही ज़्यादातर बनती है फ्राइडे को, तो उनके आने से पहले-पहले ना मुझे तैयार करनी होती है, खुद भी नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है उनके आने से पहले-पहले। तो जैसे ही वो आते हैं, तैयार होते हैं, खाना-शाना खाने के बाद फिर मैं बिल्कुल फ़ारिग होती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अब जो है ना रात का टाइम था, तो बच्चों ने जिसने भी बिरयानी खानी थी, खा-पी के फ़ारिग हो चुके थे और फिर मैंने दूध वगैरह गरम करके दिया। तो मुझे खाने का भी ज़्यादा फिर टेंशन नहीं होती क्योंकि बच्चे रात में ना बिरयानी ही शौक से खा लेते हैं, वरना अगर मैं सादे चावल बनाऊँ ना, तो बच्चे शौक से नहीं खाते हैं। दूसरे टाइम में उन्हें फिर ना रोटी ही चाहिए होती है, सिर्फ़ ताज़ा-ताज़ा चावल खाएँगे अगर मैं सादे बना दूँगी, चाहे पुलाव ही क्यों ना हो, अगर सिंपल बना है ना तो वो सिर्फ़ पहले टाइम में फ्रेश-फ्रेश खाएँगे और बिरयानी इन्हें 3 दिन पुरानी भी खिला दो ना तो बड़े शौक से खा लेंगे। तो इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो जाता है फ्राइडे को ये भी। तो अब बच्चों को मैं सुला के आ चुकी थी, तो रात में खाना-शाना खाने के बाद ना फिर मेरे बच्चों को होता है कि मम्मा जी आप हमारे पास बैठें, हमारे पास बैठ के बातें करें। तो फिर इसलिए ना मेरा रात का जो काम है ना किचन का थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं इनके पास बैठती हूँ, जब तक ये सो ना जाएँ, तो तब तक फिर मैं अपना किचन का काम पेंडिंग कर देती हूँ। तो क्योंकि जब तक मैं उनके पास बैठती नहीं हूँ, थोड़ी देर बातें नहीं ना करती हूँ, तब तक वो सोते नहीं हैं और ज़ाहिर है मुझे ये कोशिश मेरी होती है कि टाइम पे सो जाएँ क्योंकि सुबह उन्होंने 5 बजे उठ के जाना भी होता है। अच्छा, हम पेरेंट्स के लिए ना बच्चों की तरबियत जो है ना आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है। तो जो मैंने फ़ील किया है ना अपनी इस जर्नी में बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहूँगी कि आप भी बीइंग अ पेरेंट्स इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि बच्चों को क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। मैंने अपनी लाइफ़ में जो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझी है ना कि बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है, वो कोई खिलौने-शिलौने या उनके लिए बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लेना या उनको कहीं पार्क में लेके जाना, ये कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं है, जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मेरे बच्चे जो है ना मेरे साथ रात को सोने से पहले ज़रूर 1 आधा घंटा बैठते हैं, बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना, बच्चे यकीन करें बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो अच्छी आदतें सीखते हैं, बुरी आदतों से दूर रहते हैं, बुरी सोहबत से दूर रहते हैं। ख़ास तौर पर जैसे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब रहते हैं ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हर तरह के यानी कि हर फैमिली के बच्चों की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर एक की और जब बच्चे फिर आपस में एक-दूसरे के साथ
तरफ देखते हैं ना, एक तो कंपैरिज़न बहुत करते हैं और फिर हम बच्चों को किसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं और बच्चे कहीं और किसी और तरफ ही ना चल पड़ते हैं या उनका इंटेंशंस कोई और हो जाती हैं। तो जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, आप अपना टाइम देते हैं, तो यकीन करें फिर आप खुद कोई भी आपका एनवायरमेंटल चैलेंज हो ना, तो आप उसको टैकल कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। अगर आप उनको क्वालिटी टाइम दे रही हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, उनके साथ छोटी-छोटी बातें डिस्कस कर रही हैं और जब डेली आप एक आधा घंटा देती हैं ना, तो बहुत सी बातें होती हैं जो बच्चे सीखते हैं, फिर बच्चे आपस में लड़ते भी कम हैं। मेरे बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अपने बच्चों के साथ, रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आजकल जो मैंने देखा है ना, बच्चे माँ-बाप के साथ तो बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते, मोबाइल लेकर अलग बैठे रहेंगे या ज़िद करेंगे या बदतमीज़ियाँ करेंगे। बहुत यकीन करें बच्चे बहुत ख़राब हो गए हैं आजकल के डिजिटल दौर में। लेकिन मैंने तो इस चीज़ को ना ऑब्ज़र्व किया है कि आप सिर्फ़ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, प्यार करें, उनके साथ बातें करें। मैं जब इशा की नमाज़ पढ़ के बैठती हूँ ना, तो मेरे बच्चे यकीन करें मेरे पास आके दोनों बेटे मेरे पास बैठ जाते हैं और मेरी गोद में सर रख के बैठ के कितनी देर बातें करते रहते हैं और बड़ा खुश होते हैं। जब तक मैं उनको टाइम नहीं ना देती रात को सब बच्चों के साथ बैठती हूँ, बातें नहीं करती हूँ, वो सोते नहीं हैं और ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और आज की ही मैं बात अगर मैं बताऊँ ना तो दोनों बेटे मेरे पास बैठे हुए थे और मेरा बेटा कहता मम्मा जी अब आप हमें बताएँ कि हम ना आगे अपने क्या करें हम? मतलब कि उनका माशाल्लाह से हिफ्ज़ कंप्लीट हो गया है, सिर्फ़ एक आधा पारा रह गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा मेरी ये ख़्वाहिश है कि आप तर्जुमा तफ़सीर करो। तो कहते मम्मा जी वो हमने क़ारी साहब से पूछा था, वो कह रहे थे ये 6 साल का है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप करें। तो मेरा बड़ा बेटा कहता ठीक है मम्मा जी हम करेंगे तो लेकिन आप ये बताएँ कि इसके साथ हम अपने यानी करियर के लिए जो हमने जो कौन-सी फ़ील्ड हम जॉइन करें या हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि आपके बाबा ने जो फ़ार्म बनाया कैटल फ़ार्म है ऑस्ट्रेलियन काऊ वगैरह रखी हुई हैं, फ्रीज़ियन काऊ वगैरह या जो भी, तो आप उसकी ब्रीड पे काम करो एक बच्चा और उसमें इंजीनियरिंग वगैरह करो या उस फ़ील्ड में जाओ कि हम उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं या ब्रीड बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। और दूसरा बेटा जो है ना, मैंने कहा वो उसकी जो प्रोडक्शन को फिर बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए उस पे काम करे, ताकि उनको हेल्प भी हो और आपके लिए भी वो बिज़नेस यूज़फुल हो। तो कहते ठीक है बेटा ठीक है मम्मा जी हम ऐसा करेंगे। अच्छा अब आप ये देखें मेरा छोटा बेटा माशाल्लाह से 11 साल का है और बड़ा बेटा 13 साल का है। जो मेरा छोटा बेटा है वो कहता है मम्मा जी मैं ये कह रहा था, मेरा ये दिल करता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा इट्स अप टू यू, ये आपके ही पे डिपेंड करता है जो आप करना चाहो। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिज़नेस में, इसमें आप वही करना। तो फिर उसने कहा मम्मा जी आप कह रही हैं कि हम पहले तर्जुमा तफ़सीर करें जो कि 6 साल का है और फिर हम ये इंजीनियरिंग वगैरह जो भी करेंगे। अब आप ये देखें भाई जो है वो 13 इयर्स ओल्ड है। अब वो जब करेगा ना ये 6 साल का तर्जुमा तफ़सीर तो वो 19 इयर्स का हो जाएगा। तो फिर जो है आप हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 इयर्स में बच्चों की शादी कर दी जाती है, यानी कि उसका मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर हमारे पास अर्निंग होनी चाहिए उतनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमें उस काबिल होना चाहिए उस एज में। तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि 19 साल का तो वो तभी हो जाएगा जब वो 6 साल का वो वाला कोर्स करेगा। तो उसके बाद वो कैसे वो इंजीनियरिंग वगैरह इतने टाइम में करेगा कि वो ये सब कुछ कर ले? तो मैंने कहा येस दिस इज़ द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि आपको यहाँ पे यही समझना है कि आपके पास ये टाइम है, उसमें आपको तर्जुमा तफ़सीर भी करना है और साथ में कुछ स्किल भी सीखनी है, इंजीनियरिंग करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपको यानी कि इतने टाइम है आपके पास, आपने उसमें स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप फालतू टाइम अपना वेस्ट करी जाओ। आप बस तर्जुमा तफ़सीर कर रहे हो तो आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, नहीं, आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। अभी ये तो नहीं हमें पता कि वो वाक़ई 6 साल का है और 6 साल में वो क्या-क्या करवाते हैं, हो सकता है उसमें स्पेशलाइज़ेशन भी कोई हो, उसमें ये इंजीनियरिंग वगैरह भी साथ ही कराते हों। बट अभी जो उसको इन्फॉर्मेशन थी तो बच्चों की सोच देखें और ये तभी चीज़ें बच्चों में डेवलप होती हैं जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ छोटी-छोटी बातें डिस्कस करते हैं, फिर उनका ज़हन खुलता है और वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पास ये टाइम है, उसमें हमने ये करना है। तो बस मैं आपके साथ ये को बताने का मकसद ये है कि मैंने जो अपनी लाइफ़ में ऑब्ज़र्व किया ना, वो यही चीज़ है। मैं शुरू से लेकर अब तक मेरे बच्चे जब बहुत छोटे भी थे ना, तब भी मैं अपने बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ती थी। मैंने बहुत ऐसा ही देखा था अपनी फैमिलीज़ में कि बच्चे माएँ सोई होती थी दोपहर में और बच्चे सारी-सारी दोपहर धूप में ऊपर मट्टी के साथ खेल रहे हैं, कहीं बाहर खेल रहे हैं, कोई फ़िक्र-फ़ाक़ा नहीं।
लेकिन यकीन करें मेरे बच्चे जब सोते थे तो मैं सो सकती थी, नहीं सोए ना अगर मेरे बच्चे तो मैं जागती ही रहती थी उनके साथ। यानी कि मैं ऑब्ज़र्वेशन में रखती थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप खुद सो जाएँ और बच्चे जो मर्ज़ी करते रहें। और अब मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, तो अभी भी मैं उनके साथ टाइम लाज़मी स्पेंड करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और यकीन करें मेरे बच्चे छोटी-छोटी चीज़ें आके मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मुझे बताते हैं। और जब भी चीज़ कोई छोटी-सी चीज़ भी लेकर आते हैं ना खाने के लिए तो मेरे मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं, "नहीं मम्मा जी आप थोड़ी-सी चखेंगी तो फिर हमने खानी है।" यानी कि एक ये ये बॉन्डिंग होती है बच्चे की आपके साथ कि बच्चे आपके बगैर खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। तो अब यहाँ पे रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाकर ले आई थी और बच्चों की ये चीज़ें जो थी ना शॉल वग़ैरह और हुडी वग़ैरह ये मेरा बेटा खुद सारी चीज़ें कंप्लीट करके ना सोता है। तो फिर मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें कंप्लीट हैं जो उन्होंने सुबह-सुबह 5 बजे उठ के लेकर जानी है। तो यकीन करें मैंने इतने-इतने इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं ना जिनका मुस्तकबिल सिर्फ़ इस वज़ह से ख़राब हो जाता है कि उनके वालिदैन उन पर तवज्जो नहीं देते। फिर बच्चे जो हैं वो गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, मोबाइल बिला वजह यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों पर टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे बच्चों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।